अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का पेपर देने जाते हो, लेकर आ चुके हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, यहीं आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए, आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर दीजिए, आपको ना मात्र 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा 199 रुपये, जिसमें से 80% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें से 99 रुपये वाले में से प्रत्येक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अगर आप दोनों कोर्स को बाई करते हैं तो 199 रुपये में दोनों कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, 99 रुपये में सेंटअप एग्जाम का, 199 रुपये फाइनल एग्जाम का। लेकिन आप दोनों लोगे तो दोनों 199 रुपये में केवल आज भर के लिए ऑफर है, मिल जाएगा। विषय कोड आपका 322 रहने वाला है। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम का पेपर आने वाला पॉलिटिकल साइंस का 800 वालों के लिए। चलिए बच्चों, हम लोग जल्दी से पेपर को स्टार्ट करते हैं। खंड ब है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 से 30 तक प्रश्न है, 15 का आंसर देना है। ठीक है, अधिकतम 40 शब्दों में यह उत्तर देना है। एक नंबर, सुरक्षा परिषद में विशेष अधिकारियों वीटो का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो वीटो पावर होता है जिसको छेड़कर लोग मतलब देश एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसके बारे में लिखना है। आगे, विश्व व्यापार संगठन का क्या उद्देश्य है। नकलवाद में किन्हीं दो कारणों को बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद अभिश्राप प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की दो उपलब्धियों को बताना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, सार्क दक्षेस के पक्ष में दो तर्क देना है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन नीचे की ओर दिया है, भारतीय राजनीतिक में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है, इसको लिखना है। 8 नंबर, भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को दो विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, इसके भारतीय चुनाव आयोग के दो कार्यों को लिखना है। इसको राज्यसभा की दो विशिष्ट शक्तियों को बनाए रखने के लिए लिखना है। भारत में मानवाधिकार की स्थिति में एक संक्षिप्त टिप्पणी को आपको लिखना है। ठीक है, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के दो उद्देश्य लिखना है। भारत के संदर्भ में सहयोग संघवाद को समझाना है। भारतीय संसदीय व्यवस्था के दो स्वरूपों को लिखना है। इसके वितरणात्मक न्यायालय का क्या अर्थ है, अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, इसको आपको लिख लेना है अच्छे तरीके से। मानव जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है, ये लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद दर्शनीयता क्या है, इसको लिखना। वित्त विधेयक क्या परिभाषित करना है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है। ठीक है, इसके बाद निवारक निरोध कानून से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसका आंसर देखेंगे। अवशिष्ट शक्तियों से आप क्या समझते हैं, सांप्रदायिकता क्या है, इसको लिखना है। नकलवाद क्या है, इसको लिखना है। गुट निरपेक्षता से आप क्या अभिप्राय है, इसको लिखना है। फिर सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिखना है। भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए एक दीर्घ उत्तरीय दिया है 31 से 38 तक, इसका भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर की ओर बढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, इसको लिखना है। फिर न्याय और कानून में अंतर लिखना है। स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसके विचारों को विवेचना कीजिए। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश तत्वों के बीच में संबंध आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, हो गया। स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए, इसके विचारों की विवेचना करना है, 33 नंबर है। फिर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का संबंध बताना है आपको। 35 नंबर, कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, यानी कि रूल ऑफ लॉ। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के संगठनात्मक लक्षणों का प्रशिक्षण करते हुए इसका आंसर लिखना है। 37 नंबर, 73वें संशोधन की मुख्य विशेषता का उल्लेख करना है और उद्देश्य बताना है। विश्व में शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से, ये लिखना है। ठीक है, चलिए आगे, सुरक्षा परिषद में विशेष अधिकारों वीटो का अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में विशेष अधिकारों, वीटो का मतलब है कि निर्णय को स्थगित करने के रद्द करने का अधिकार। वीटो लैटिन शब्द है जिसका मतलब मैं निषेध करता हूँ। ठीक है, निषेध करता हूँ। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदन है जिसके पास वीटो पावर है। ये सदस्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम ये शामिल है, यानी कि यूके। ठीक है, यूके का मतलब इंग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे, विश्व व्यापार संगठन के दो उद्देश्य लिखे, तो विश्व व्यापार संगठन के दो उद्देश्य, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों का तय करता है। यह संगठन जनरल इंस्ट्रूमेंट ऑन ट्रेड एनियन ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध में
अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, नकलसवाद के किन्हीं कारणों को लिखना है। ठीक है, तो देखिए नकलसवाद की उत्पत्ति निम्नलिखित है। देखिए नकलसवाद का कहना है कि वे आतंकवादी और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, जिनको सरकार देशों की अनदेखी कर रही है। ठीक है, वो आदिवासी और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, इनका अधिकार संशोधन में बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिए पानी व्यवस्था, ये सब के लिए ही लड़ रहे हैं, मतलब गरीबों के हक के लिए न लड़ रहे हैं, उनको ही नकलसवाद कहते हैं। देखिए अविश्वास प्रस्ताव को क्या समझते हैं। देखिए संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है। इसके पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद रखा जाता है। ठीक है, जय ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 2 उपलब्धियाँ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 2 उपलब्धियाँ क्या है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में आणविक अस्त्र में यहाँ पर खतरों को दूर करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति स्थापित की तथा सुरक्षा को बनाए रखने की योगदान किया गया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से 2 दिया गया है। यहाँ पर आप लोग ना इसको लिख सकते हैं, पहला नंबर और दूसरे नंबर को। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर। यहाँ पर सार्क दशेस का पक्ष। तो देखिए सार्क दशेस का यहाँ पर कुछ दिया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। यहाँ से यहाँ तक 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। 7 नंबर, भारतीय राजनीतिक में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है। तो ऐसे दल जो दूसरे में नहीं होती है, बल्कि जिसका कार्य क्षेत्र में प्रांत, राज्य, उसके छोटे से क्षेत्र सीमित होता है, उसे ही क्षेत्रीय दल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ना, भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्र के मौलिक अधिकारों को 2 विशेषता। तो देखिए कानून के समक्ष समता, इसमें बोलने के, सभा, संघ, आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता भी शामिल है। 8 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग के मुख्य देखिए चुनाव की तैयारी, चुनाव में घोषणा, मत सूची को तैयार करना, ईवीएम की तैयारी करना, यहाँ पर मत पत्र तैयार करना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर जो है क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर जो है क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बताते हैं इस पेपर को आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी रहा था। सभी क्वेश्चन को आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। चलिए ओपन कर लेते हैं। ये गूगल या क्रोम है, गूगल या क्रोम पे आ जाना है। ठीक है, सर्च बार में सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो कि हमारे चैनल का भी नाम है। ठीक है, यहीं सर्च कर लेना है, नीचे आएंगे वेबसाइट आ जाएगा, क्लिक कर दीजिए इस पर। क्लिक करने के बाद लोडिंग लेगा, थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा। इसी सेक्शन में देखिए क्लास 12 का यहाँ पर पेपर का लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए इस पर। क्लिक होने के बाद ना आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर जब आइएगा तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको पेपर मिल जाएगा, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिर आपको नीचे मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, पहले साइंस वालों के लिए फिर आर्ट्स वालों के लिए। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपको नीचे की ओर चले जाना है, यहाँ से सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नीचे से डाउनलोड कर लिएगा। चलिए हम अपने कोर्स के बारे में बात करते हैं। बिहार बोर्ड टॉपर 2026 के लिए रहने वाले, जिसमें 10 और 12 का साइंस आर्ट्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। 450 से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। मात्र 199 रुपये का कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को बाई करना चाहते हैं ना तो बाई कर लीजिए। आपको फ्री में ना, इसमें बता दें, फ्री में सेंटअप एग्जाम का पेपर मिल जाएगा, जो कि आपको 99 रुपये का अलग से दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो 99 रुपये का ले सकते हो। लेने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो पॉपअप कर रहा है व्हाट्सएप पर आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एसएमएस कर देना है। ठीक है, एसएमएस करके बोलना है कि सर जी हमें भेज दीजिए, हम आपको जो पेपर है वो भेज देंगे। ठीक है,